बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, हम आपके लिए हमेशा एक ऐसी मोटिवेशन और सक्सेस स्टोरीज़, बिज़नेस स्टोरीज़ और ऐसे इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेके आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकें। इसी के लिए आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में मिस्टर हसान साहब को, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहे हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ट्रैवलर भी हैं और कोचिंग भी करवाते हैं। हम इनसे जानेंगे हमारा माहौल, जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का माहौल कितना आलूदा है और हम हर अपने लिए जाने वाले सांस के साथ कितने पोल्यूटेंट्स, कितनी आलूदगी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये मसाइल हैं क्या और इन मसाइल के असबाब क्या हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो बात करते हैं हसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूँगा ग्रो पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मौका दिया कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं, वो शेयर कर सकूँ आपके साथ। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि ग्रो पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आगे चल रहा है और वो वाकई पाकिस्तान की ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है। और इस तरह बहुत शुक्रिया सर आपने किया। अब हमें ये बताइएगा, ये जो पोल्यूटेंट्स की बात है, आलूदगी की बात है, इसके बारे में बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि हम अपनी तरफ से बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं, हाथ धोना है और बर्तन साफ़, कपड़े साफ़, घर की सफाई, लेकिन वो आलूदगी जो हमारे माहौल में है और जो हम इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, इसके बारे में बताइए ये किस किस्म की हैं, असबाब क्या हैं इनके। पाकिस्तान के अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो अगर आप दुनिया में देख लें तो इस वक्त लाहौर और कराची दुनिया के सबसे पोल्यूटेड तरीन शहरों में आ रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ग्लोबली एक इंडेक्स होता है, उसे कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसकी वैल्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि इसको 100 से अंदर होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। और पाकिस्तान में लाहौर में कई दफ़ा ये 300, 350 बल्कि 500 तक चला जाता है। इतना स्वेयर किस्म की पोल्यूशन हमारे पास ज़्यादा होती है और इंतहाई हैज़र्डियस है जो कि सेहत के लिए, और हमारे बच्चे और सब नौजवान लोग और बूढ़े लोग सब इसमें सांस ले रहे होते हैं। ये भी हम देख लें कि 2016 में पाकिस्तान में लाहौर में स्मॉग आई थी और उसके बाद लोग इससे अवेयर हुए थे। सो बहुत से मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त लाहौर में आबादी, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ जो पोल्यूशन में इजाफा है वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आपका जो इंक्रीज़ इन ट्रैफिक हो गई है वो एक बहुत बड़ी सोर्स है पोल्यूशन के राइज के अंदर। और उसके बाद फसलों को आग लगाना, उसका जो धुआं है वो भी बहुत मैटर प्ले करता है। भट्टे जो हैं वो प्ले करते थे, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और उस पर उसका रोल ज़रा कम है। बहरहाल इंडस्ट्री, आपके पास ट्रैफिक आपकी, और उसके बाद आपकी जो मैंने आपको बताया है ये जो है क्या कहते हैं बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। एयर पोल्यूशन की बात करें, कार्बन एमिशन का भी काफ़ी, कार्बन एमिशंस भी बहुत हैं। उसका कार्बन एमिशन का ताल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत ज़्यादा है। जो हम पोल्यूशन की बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है PM, पार्टिकुलेट मैटर, उसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और वो उसमें टाइप्स हैं डिफरेंट, एक है पार्टिकुलेट मैटर 10, एक है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये वो दो हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो नुकसानदेह है। इसके अलावा हवा को जो मेजर करते हैं वो हम करते हैं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के ऊपर। वो 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं कि हवा की क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। उनको क्योंकि वो हवा की क्राइटेरिया, हवा की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं। उनकी अमाउंट है, उनकी अमाउंट अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पोल्यूटेड होगी हवा, कम होगी तो कम पोल्यूटेड होगी। और वो 6 हैं, कॉमन से बता देता हूँ। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कोयला जलता है उसके साथ आपके जो है उसमें आता है, एसिड रेन की सबब बनती है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये भी आपके कारों से स्पेशली कंबस्शन इंजन से डेवलप होते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर। उसके बाद ओजोन बहुत अच्छी है अगर वो आसमान पे है, और ओजोन बहुत नुकसानदेह है अगर वो ज़मीन पे है। हमारे पास ओजोन के बारे में हमने स्टडी किया है अपने, जब हम मैट्रिक्स से बिलो लेवल पे थे गालिबन। जो नाज़रीन ओजोन को नहीं जानते, ये बताइएगा ये कितनी मुफीद है और इसके क्या नुकसान आते हैं और हम इसको किस हद तक डैमेज कर देते हैं। सादा लफ्ज़ में ओजोन को बताते हैं ओजोन जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। जी, ओजोन आप समझ लें कि ऑक्सीजन की एक टाइप है लेकिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड। यानी मिसाल के तौर पे आप शरबत पी रहे हैं और आपने उसमें एक अमाउंट डाली है शरबत की, और अगर आप उसको बहुत तेज़ मीठा कर दें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में मैंने मिसाल दी है। तो ऑक्सीजन होती है O2, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल और मिल जाए तो उसे हम कहते हैं O3, यानी कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब वो नुकसानदेह आपके लिए, अगर आप उस ओजोन को इनहेल करते हैं तो वो आपकी लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को डैमेज कर देता है, वो आपके सांस लेने की कैपेसिटी को डैमेज कर देता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, यही ओजोन जो है हमारे से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर स्ट्रेटोस्फीयर, आसमान की एक लेयर है,
स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे ये ओजोन जो है सूरज की उन हार्मफुल रेस से हमें बचाती है जो कि कैंसर कॉज का सबब बनती हैं। वहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात है, तो दूर से हमारे लिए बहुत अच्छी है, बट सरफेस पे अगर हो जाए तो नुकसानदेह। और इसकी रीज़न जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जब हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये डेवलप हो जाती है, इसके केमिकल प्रोसेसेस हैं, तो ये ग्राउंड लेवल पे बहुत नुकसानदेह है। हसन साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें आलूदगी के बारे में बता दिया, असबाब भी बता दिए। एक जो सबब आपने बताया वो मेरे जहन में भी है, जो मैं चाहता हूँ कि शायद ऑडियंस के जहन में भी होगा। आपने जो है आबादी के बारे में बात की, आबादी कैसे आलूदगी का बायस बन रही है? जी, अगर ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ये आपने वो बात की कि जब बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है कम पानी आता है। अब इसकी रीज़न है कि द मोर पॉपुलेशन यू हैव द मोर पोल्यूशन यू हैव। तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो उसका एनवायरनमेंट पे बर्डन पड़ता है। आपको ज़्यादा आबादी के लिए घर चाहिए, आपको ज़्यादा आबादी के लिए पानी चाहिए, आपको ज़्यादा आबादी के लिए खुराक चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो अब जितना ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उसका प्रेशर एनवायरनमेंट पे बढ़ेगा। तो सर वो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आबादी में बढ़े हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। इंडिया को तो हम साइड पे कर देते हैं, उसमें वैसे ही गुर्बत बहुत है। तो ये अगर चाइना की एग्जांपल ली जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखें, बहुत सा सवाल है, बल्कि एक तरह मैं ऐसे कहूँगा पैराडॉक्स है, बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। चाइना की दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, लेकिन उन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल भी कर ली। पिछले 40 सालों से चाइना में सख्ती से है कि आपका बच्चा सिर्फ एक होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी पर उन्होंने फोकस किया है। अब आके उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया है, अब उन्होंने ख़त्म कर दिया एक चाइल्ड पॉलिसी को, उसके भी मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। दुनिया में जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आबादी बढ़ नहीं रही, वहाँ आबादी कम हो रही है, और उसे हम कहते हैं ग्रेइंग ऑफ द पॉपुलेशन। जापान में बहुत बड़ी मिसाल है, और चाइना भी अगले मैक्सिमम 5-10 साल में इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना नहीं हो रहेगा। तो उनके बाद उन्होंने आबादी को यूटिलाइज किया। एक है अब आपके पास कितने यंग लोग मौजूद हैं, आबादी कितनी है, और कितनी आबादी मुफीद है, कितने आबादी है वो वाकई प्ले कर रही है अपना रोल मुल्क की तरक्की के अंदर, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने अपने यूथ को, अपने लोगों को इंगेज किया, और वो जब इंगेज हो गए तो वही उन्होंने उसको रोल प्ले किया उस मुल्क को आगे ले जाने में। हमारे पास जो इशू आ रहा है कि हमारे पास जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मसला है, और ये बड़ा डिबेट है। आबादी की मसला इसलिए हाथ से है कि अगर हम बिल्कुल अनचेक ग्रोथ पे रखें और हम कंट्रोल ना करें तो आबादी मसला बनती है। लेकिन अगर इसी आबादी को हम डायरेक्शन दे दें, इसी आबादी को हम एक सिमत तयन कर दें और उनको मौके दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें, जैसे आपका ग्रो पाकिस्तान टीवी जो है वो देता है, लोग सुनते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस तरह से अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए उनको, तो यही बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, यही यंग लोग पाकिस्तान की, आबादी जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो जिन कंट्रीज़ ने अपनी आबादी को रिसोर्स बनाया उन्होंने तरक्की की, और जिन्होंने इसको रिसोर्स नहीं बनाया वहाँ पे मसाइल हमारे सामने। हसन साहब, इन दी एंड ये ज़रूर बताइएगा कि हमने पोल्यूशन किस किस किस्म की है हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, और उनके असबाब के आज पर हमने डिटेल में बात कर ली है। ये बताइएगा कि हम इसका जो है काउंटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दोनों एस्पेक्ट बताइएगा कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या इक़दाम ऐसे लिए जाएं, और अगर हमारे कंट्रोल में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकें वो भी बताइएगा, ताकि हर बंदे को अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। हम अपना आलूदगी को कंट्रोल करने में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? मुझे वो बड़ा पसंद है, मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है। सो हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गुजरा जो कि 5 जून को था, और उसका जो मोटो था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो सबसे बड़ा मसला जो दुनिया में इस वक्त पोल्यूशन का है वो प्लास्टिक का है। सो हम अगर प्लास्टिक को अपनी लाइफ से कम कर दें और हम कोशिश करें कि हम और ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं, तो बहुत आसानी से हम पोल्यूशन के तदारुक में प्ले रोल करेंगे, रासर कि हम पोल्यूशन के फैलाव में। सो अहम चीज़ है कि कोशिश करें कि प्लास्टिक शॉपर्स को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम किया जाए, ताकि आप पोल्यूशन पे ना जाएं, और कोशिश करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनको हम रीयूज़ कर सकें, जो ड्यूरेबल हों। और एनवायरनमेंट में हम ये बात बहुत कॉमन करते हैं कि 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ये 3 R की प्रिंसिपल है। रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकल करें, हम फोकस कर सकते हैं। सो हम इसको इस्तेमाल करके अपना वेस्ट कम कर सकते हैं। ये तो मैंने बात कर दी सॉलिड वेस्ट की। हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत है और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन जो है, हवाई आलूदगी जिसे हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है पौधे लगाना।
आप जितने प्लांट्स लगाएंगे, जितने ट्रीज लगाएंगे, ट्रीज एब्जॉर्ब्स द पोल्यूशन, trees absorb carbon dioxide, they give us oxygen, they purify the air. So trees के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि एक दरख्त, एक पौधा जो है ये कंप्लीट पैकेज है। आपको खुराक वो देता है, आपको हवा वो देता है, आपकी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को वो मेंटेन रखता है, आपको शेल्टर वो देता है, आपको फूड के साथ साथ जो वुड देता है वो, उसके वुड के इतने इस्तेमाल हैं कि आपके फर्नीचर उसी से बनता है, घर उससे बनता है, आपके सोने का बेड उससे बनता है। सो मतलब ट्री इज़ अ कंप्लीट पैकेज। तो हम ये हमेशा फोकस करते हैं कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं, इसका मतलब है आप अपने हिस्से के पौधे लगाएं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस हवाले से, 10 बिलियन ट्रीज फॉर आर्मी या बिलियन ट्रीज फॉर आर्मी, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि पौधे लगाएं, और बिल्कुल हम अगर पौधा लगाएंगे तो हम अपने हिस्से का प्ले करेंगे रोल। और फिर तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है वो है पानी। पाकिस्तान में पानी की ऑलरेडी किल्लत है, इसलिए कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ज़खायर नहीं पानी के। 5 दरिया हैं पंजाब में अगर हम बात करें, और फिर दरिया सिंध है जो हमें पानी देता है पूरे पाकिस्तान का, जिससे हम बात करते हैं, तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में है। हम पानी ज़ाया बहुत कर रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पानी ज़ाया मत करें। डैम्स बनाने चाहिए, हर साल बारिशें होती हैं, ये पूरा एक डिबेट है कि क्लाइमेट चेंज और बारिशें क्यों हो रही हैं, वो हम अलग कभी बात करेंगे। बट अगर हमारे पास डैम हो तो हम इस पानी को रोक सकते हैं और इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बनस्बत इसके कि ये पानी समंदरों में चला जाए और ज़ाया हो जाए, क्योंकि मीठा पानी ऑलरेडी बहुत कम है। सो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, अगर हम स्टेप्स लें तो हम रोल प्ले कर सकते हैं सोल्यूशन में, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो हमें देखना है कि हम प्रॉब्लम की तरफ हैं या हम सोल्यूशन की तरफ हैं। सही, बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने इतनी कीमती मालूमात, अपनी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात, एक्सपर्टीज़, नॉलेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। आपने जितने बेहतरीन से इसके सोल्यूशन बताए, उसमें मैं सुन के मुस्कुरा ले रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने भी एक पौधा लगाया था और इस वक्त वो एक दरख्त बन चुका है। और यकीन करें कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप भी एक पौधा ज़रूर लगाएं। जब वो दरख्त बनेगा, आप जब उसको देखेंगे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं जब जाता हूँ उस दरख्त के पास और मैं उसको जब बड़ा देखता हूँ, वो मुझे देख के बड़ा खुशी का एहसास आता है। तो वो एनवायरनमेंट में एक अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपको एक खुशी भी दे रहा है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, और जो हदायत हसन साहब ने आपके सामने पेश की हैं आप इनको भी फॉलो कीजिएगा। जो एमिशंस हैं और उसके साथ साथ जो प्लास्टिक का यूजेज है इसको कंट्रोल करें। इंशाल्लाह हम अपने माहौल को ख़ुद से बेहतर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। जो काम हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का काम है अगर किसी जगह पर कुछ ही वजूहत की बिना पर वो नहीं कर पा रहे, तो जो हमें अपने हिस्से का रोल प्ले करना है उसमें हम आगे बढ़कर अपने मुल्क को खिदमत करेंगे और अपने मुल्क को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।